देश का मुख्य धारा मीडिया, जिसको लोग गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं, उसको एक बार फिर बुरी तरह फटकार लगी है। फटकार लगाई है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने तबलीगी जमात को लेकर बड़ा निर्णायक फैसला दिया है। तबलीगी जमात के 29 सदस्य जो विदेशी थे और उनके अलावा कुछ अन्य सदस्य को के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज थी उनको रद्द किया है। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोदी मीडिया को फटकार लगाते हुए कहा है कि ये न्यूज़ चैनलों पर चलाया गया एक प्रोपेगेंडा था उनके खिलाफ। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि तबलीगी जमात के लोगों को बलि का बकरा बनाने की कोशिश की गई है। यानी गोदी मीडिया एक बार फिर शर्मसार हुई है बुरी तरह से। और आपने देखा होगा कि किस तरह से तबलीगी जमात को लेकर बड़े बड़े एंकर टाई लगाकर जो स्टूडियो में बैठ के ज्ञान देते हैं, वो किस तरह से जहर एक खास समुदाय के खिलाफ उगल रहे थे। और कोरोना संक्रमण जब देश में फैल रहा था तो उसका जिम्मेदार जो है वो तबलीगी जमात के लोगों को बता रहे थे। उनकी हेडलाइन में इस तरह के जो शब्द थे उनको देखकर हैरानी होती थी कि वो कोरोना बम बताते थे, वो किस तरह से जो है टारगेट करने की कोशिश करते थे। वो प्रोपेगेंडा को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है और बाकी 29 जो विदेशी सदस्य हैं तबलीगी जमात के, उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज थी उनको रद्द किया है। इसके साथ जो अन्य सदस्य हैं उनकी एफआईआर को भी रद्द किया है। पूरा मामला क्या है, क्या बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है, वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर ट्वीट किया है और बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है वो भी आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले की तरफ रुख करते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने शनिवार 22 अगस्त को 29 विदेशी तबलीगी जमात के सदस्यों समेत कई व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया। कोर्ट ने मीडिया को लेकर भी तल्ख टिप्पणी की, कहा कि तबलीगी जमात को कोरोना वायरस संक्रमण का जिम्मेदार बताकर प्रोपेगेंडा चलाया गया। विदेशी नागरिकों के अलावा 6 भारतीयों और कई मस्जिदों के ट्रस्टी के खिलाफ शरण देने को लेकर महाराष्ट्र पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। महामारी एक्ट, महाराष्ट्र पुलिस एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट से संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया था। महाराष्ट्र पुलिस ने दावा किया था कि इन लोगों के अलग अलग मस्जिद में रहने और नमाज पढ़ने की सूची मिली थी, जो कि लॉकडाउन के आदेशों का उल्लंघन था। इसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वो वैध वीजा पर भारत आए थे। उन्होंने ये भी कहा कि एयरपोर्ट पर बाकायदा उनकी स्क्रीनिंग की गई थी। नेगेटिव पाए जाने पर ही उन्हें एयरपोर्ट से बाहर लाया गया था। अब आपको बताते हैं कि हाईकोर्ट ने इन सारी दलीलों को सुनकर क्या कहा। हाईकोर्ट ने कहा कि भारत में संक्रमण के ताजे आंकड़े दिखाते हैं कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ ऐसे एक्शन नहीं लिए जाने चाहिए थे। विदेशियों के खिलाफ जो एक्शन लिया गया उसकी क्षतिपूर्ति के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाने की जरूरत है। इसके आगे कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के मरकज में आए विदेशी लोगों के खिलाफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रोपेगेंडा चलाया गया। भारत में फैले कोविड-19 संक्रमण का जिम्मेदार इन विदेशी लोगों को ही बनाने की कोशिश की गई। तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया। तो ये तल्ख टिप्पणी कोर्ट ने मीडिया को लेकर की, क्योंकि मीडिया इस तरह से जो खबरें दिखा रहा था कि उसका असर जो है वो बाकी देश के लोगों में पड़ रहा था, अलग अलग समुदाय में पड़ रहा था। बहुत सारी वीडियो, बहुत सारी तस्वीरें ऐसी आ रही थी जहां पर सब्जी वाले का नाम पूछा जा रहा था, जहां पर छोटे छोटे जो व्यापारी जो चल फिर कर अपना व्यापार करते हैं, दुकानें लगाते हैं, उनको टारगेट किया जा रहा था। और ये सब जो हो रहा था वो टेलीविजन न्यूज से हो रहा था कि जिस तरह से टेलीविजन न्यूज पर जो प्रोग्राम चल रहे थे, जो प्रोपेगेंडा सेट किया जा रहा था, उसका असर देश के लोगों में पहुंच रहा था और एक नफरत वहां से पैदा हो रही थी मुस्लिम को लेकर, एक खास समुदाय को लेकर। और उसी की वजह थी जो इस तरह की वीडियो सामने आ रही थी। टारगेट किया जा रहा था, नाम पूछकर निकाला जा रहा था। बहुत सी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ऐसी फेक न्यूज चल रही थी। लोग कह रहे थे कि ये थूक कर सब्जी बेच रहा था, कोई कह रहा था कि ये अपनी झूठी चीज बेच रहा है ताकि कोरोना फैल जाए। और इस तरह की फेक न्यूज स्प्रेड हो रही थी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से और उसका असर समाज में देखने को मिल रहा था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कहा है कि तबलीगी जमात के सदस्यों को बलि का बकरा बनाया गया उस महामारी को लेकर। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है और उसकी क्षतिपूर्ति के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए और मीडिया को लेकर बुरी तरह फटकार लगाई है। अब हम आपको बताते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले को, इस फैसले को लेकर क्या कुछ कहा है, वो आप देख लीजिए। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि यह सही समय पर दिया गया फैसला है। मीडिया ने तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया ताकि बीजेपी को आलोचना से बचाया जा सके।
इस प्रोपेगेंडा की वजह से देश भर में मुस्लिमों को नफरत और हिंसा का शिकार होना पड़ा। तो असदुद्दीन ओवैसी भी वही बात बताते हुए नजर आ रहे हैं कि मीडिया की वजह है, मीडिया से उगलता हुआ जहर की वजह है, जो समाज में नफरत का माहौल था और एक खास कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा था। टीवी चैनल्स पर बैठकर ऐसी ऐसी टिप्पणियां की जा रही थी तबलीगी जमात के लोगों को लेकर, और किस तरह से वायरस फैलाया जा रहा है और कोरोना बम और कई सारी जो है इल्ज़ाम उन पर लगाए गए थे। उसी को लेकर कह रहे हैं कि वही वजह थी जो समाज में नफरत पैदा हो रही थी। तो ये असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट था। आपको बताते हैं कि उस वक्त कोरोना के उस दौर में लगातार टेलीविज़न पर ये चीज़ें चलाई जा रही थी। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है। आपको याद होगा जब कोई भीड़ अगर इकट्ठी होती थी तो उसको मस्जिद से जोड़ दिया जाता था, उसके बाद में वो माफ़ी भी मांगी है कई चैनलों ने। और आपको याद होगा कि मुंबई में जब मजदूर पलायन कर रहे थे और एक गलत फेक न्यूज़ के चलते वो एक स्टेशन के पास खड़े हो गए थे, इकट्ठा हो गए थे बहुत भारी संख्या में, और उसके पास में एक मस्जिद भी थी। तो जो न्यूज़ चैनल मीडिया, गोदी मीडिया वाले लोग हैं, इनको वो स्टेशन नज़र नहीं आ रहा था लेकिन वहाँ पर मस्जिद नज़र आ रही थी, और ये खबर चलाई गई थी कि आखिर क्यों मस्जिद के बाहर ही क्यों खड़े भीड़ इकट्ठी हुई और मस्जिद के बाहर ही लॉकडाउन का उल्लंघन क्यों हुआ। इस तरह की जो चीज़ें हैं, हेडलाइंस हैं, वो चलाई जा रही थी गोदी मीडिया पर, और उसका भारी असर आपको देखने को मिल रहा था। इसी को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सख्ती के साथ गोदी मीडिया को फटकार लगाई है और कहा है कि ये इन्होंने बलि का बकरा बनाया था और किस तरह से फेक प्रोपेगेंडा चलाया गया था कोरोना को लेकर। आपको बता दें कि इसी साल के मार्च में तबलीगी जमात में जो है वो लोग आए थे, इकट्ठा हुए थे, जमावड़ा लगा था और उसके बाद ये सारी खबरें चली थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वक्त ये है कि अब जब बॉम्बे हाई कोर्ट का ये फैसला आ चुका है और उसने ये माना है कि मीडिया ने सही काम नहीं किया, एक प्रोपेगेंडा चलाया उनके खिलाफ और उनको बलि का बकरा बनाया गया, तो क्या मीडिया के वो बड़े बड़े पत्रकार जो बड़ी बड़ी स्क्रीन पर बैठकर ये दावा कर रहे थे और उन्होंने खुद ये फैसला करने की कोशिश कर रहे थे कि कोरोना जो भारत में फैला है उसका जिम्मेदार तबलीगी जमात है, तो क्या अब वो उसी स्क्रीन पर बैठकर इस देश के लोगों से माफी मांगेंगे? उनके जो शब्द उस वक्त बोले गए थे मौलाना साद को लेकर कि कहां घुस गया है, कौन से बिल में घुस गया है, इसको बाहर निकालो, और किस तरह के जो आम पब्लिक थी उनके ट्वीट को चलाया जा रहा था कि लोगों में इतना गुस्सा है तबलीगी जमात को लेकर, और कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। माहौल ऐसा प्रोपेगेंडा के तहत बिगाड़ दिया गया था। तो उसको लेकर क्या वो न्यूज़ चैनल के बड़े बड़े एंकर माफ़ी मांगेंगे सार्वजनिक तौर पर बैठकर कि उन्होंने गलत न्यूज़ चलाई थी, उन्होंने एक एजेंडे के प्रोपेगेंडा के तहत न्यूज़ चलाई थी, क्या वो अब माफ़ी मांगेंगे? क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन पर सख्त टिप्पणी करते हुए ऐतराज़ जताया है। अब आप देखिए कि हर बार की तरह गोदी मीडिया शर्मसार होता है, फटकार लगाई जाती है, लेकिन बावजूद इसके वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। टेलीविज़न न्यूज़ में हो रही डिबेट का स्तर तो आपको पता ही है कि कितने निचले स्तर पर पहुंच गया है, किस तरह की बहस चलती है फालतू मुद्दों पर। और अब आपने देखा होगा कि सुशांत सिंह राजपूत लगातार इसको लेकर बहस चल रही है। ऐसा लग रहा है कि देश में सिर्फ एक सुशांत सिंह राजपूत का ही मुद्दा है, बाकी सारे मुद्दे, बाढ़ का मुद्दा, अलग अलग शहरों में बाढ़ आई हुई है, रोजगार का मुद्दा, बेरोजगारी की ऐसी हालात है, और परीक्षाओं का मुद्दा, सारे मुद्दे गायब हो, किसी पर बात नहीं चल रही। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल जाएगा तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। और आपको याद होगा कि इससे पहले कितने हमारे, आप उसी को देख लो, जांच का जहां तक विषय होता है, नजीब का अभी तक पता नहीं चला। इसके अलावा बहुत से लोगों का ये मानना है और ये बात सही भी है कि पुलवामा अटैक के बाद क्या उसको लेकर इतने सारे डिबेट हुए थे? क्या उसकी जांच के लिए ये गला फाड़ फाड़ कर इन न्यूज़ चैनल वाले एंकरों ने बोला था कि इनकी जांच होनी चाहिए, जांच बैठानी चाहिए, जांच अगर हो रही है तो उसका क्या रिजल्ट सामने आया है? आखिर क्या वजह है जो ये सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई, उस पर बात नहीं हो रही? क्यों बात नहीं हो रही? ये आखिर क्यों सामने नहीं आ रहा? इस पर क्यों लोग बात नहीं कर रहे हैं? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? क्योंकि गोदी मीडिया के इस चरित्र को लेकर, इस तरह की भाषा को लेकर और गिरते हुए स्तर को लेकर, और अब बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।